आप लोगों के सामने आज भारतीय संस्कृति ऑफिशियल पर आप लोगों के सामने भारतीय संस्कृति जो है उनके बारे में कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास करूँगा। ये जो कहानी है ये 20वीं सदी की शुरुआत की मान सकते हैं, मतलब 1910-15 के बाद कहानी। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय की बात है कि ग्वालियर प्रदेश में एक परस नाम का, इस तरह परशुराम नहीं, परसराम नाम का एक डाकू था। और उस पर जो सरकारें थी तरह तरह के इनाम घोषित कर चुका था। उस माँ के जो राजा थे वो 5,000 का इनाम उस पर घोषित कर दिया था। और जो भारत सरकार है, मतलब उसमें के अंग्रेज थे, तो वो 25,000 रुपये घोषणा कर दिया था कि भाई जो इसको पकड़ेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो उसके सब मिला के उस पर अगर देखा जाए तो 30,000 का इनाम था। तो इनाम के लालच में उसे सबको खोजने का प्रयास कर रहा था। तो वो भी कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों पर, कभी किधर फिर छुपा रहता था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। तो एक समय की बात है कि चैत का महीना था और गर्मी भी पड़ रही थी। तो उन्हें एक गांव के बगल से जंगल था, थोड़ा सा जा रहा था वो। तो उन्हें जोड़ों की प्यास लगी तो उन्हें खोजने का प्रयास किया। तो गांव के बगल में एक, मतलब चबूतरा था, थोड़ा सा सुनसान जगह था। वहाँ पे एक चबूतरा था, भोलेनाथ का वहाँ पे शिवलिंग था। अब में मट्टी का चबूतरा था और पानी पड़ने के कारण थोड़ा सा मट्टी में दरार आ जाने के कारण शिवलिंग थोड़ा सा हिल चुका था। तो उसको सीधा करने के प्रयास में अपने तलवार से उसको थोड़ा करके सीधा करने का प्रयास कर रहा था। तो वो भोलेनाथ से कह रहा था कि क्या भोलेनाथ, अब मैं तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। वो तो था डाकू, लेकिन वो बोल रहा था, अपने विचार व्यक्त कर रहा था कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन समाज के लिए लोग हमें डाकू कहते हैं। अच्छा बताइए, जो आपका परम भक्त परशुराम था वह तो अमीरों से धन को लेता, गरीबों में बांटता था। तो वो तो गलत नहीं हुआ, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं, अमीरों से लेते हैं, गरीबों में देते हैं। तो ये समाज हमको डाकू कहता है। डाकू तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं और महलों में रहते हैं, उसे सभी लोग कहा जाता है। हम अमीरों से छीनते हैं, गरीबों में देते हैं, हमें डाकू कहा जाता है। बताइए महादेव, कौन गलत है? चलिए छोड़िए, लेकिन महादेव बताइए, हमें बहुत जोड़ों की प्यास लगी हुई है, तो हम क्या करें बताइए ना। हमको एक लोटा, क्या हम बिना पानी का मर जाए? मेरा 25-15 ठो साथी था, वो भी बिछुड़ चुका है, हमें वो खोज रहा होगा। अगर हम मर जाएंगे तो बताइए वो लोग क्या सोचेगा? वो तो उनको लगा कि मेरा आँख ही चला गया है, तो किधर भटकेगा बताइए? तो उसका माँ पिताजी हम ही हैं। तो इसलिए हमको महादेव, मैं आपका परम भक्त हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे एक लोटा पानी पहुँचाने का प्रयास करें। क्या पता महादेव उनके प्रसन्न हो गए थे इस बात से, खुश हो गए। तो कुछ देर के बाद एक बुढ़िया आई, बुढ़िया माई थी, वो आई, एक हाथ में एक लोटा जल और उस पर कुछ मिठाइयाँ रखी हुई थी, वो उसके ऊपर एक कटोरी में आई। तो वो परशुराम डाकू बोलता है कि माई क्या बात है, तुम इधर आ रही हो? क्योंकि मैं पूजा करने के लिए आई थी। क्योंकि माई मुझे बहुत जोड़ों की प्यास लगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो जो है ना एक लोटा जो पानी है उनको दे दो, बहुत जोड़ों की प्यास लगी है। क्योंकि बेटे तुम्हें तो पूजा करने के लिए, क्योंकि बाद में चढ़ा देना माँ, मुझे बहुत जोड़ों की प्यास लगी है। क्योंकि कोई बात नहीं बेटे, तुम पी जाओ, आत्मा ही परमात्मा होता है, इसलिए तुम पी सकते हो, मैं फिर आके अपना जल चढ़ा दूँगा। और ये जो कुछ मिठाई है तुम खा लो। खा ली। बोले कि बोलो माई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो बेटे बात यह है कि पिछले वर्ष यानी प्लेग फैला था, जिसके कारण हमारे एक बेटा था और बहू थी, दोनों मर गई। और उसकी एक बेटी है, लगभग 10 साल की है, 10-12 साल की। उसमें तो बाल विवाह होता था, तो 10-12 साल में शादी हो जाती। तो बोला कि ये जो चैत का महीना है, अगले जेठ, मतलब चैत के बाद जो महीना होता है जेठ में, तो मतलब मेरे
आपके पोती का विवाह होने वाला है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। बोला ठीक है माते, तुमने हमें एक लोटा जल पिलाया और प्रसादी खिलाई, तो इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन कल के बेटे तुम तो पानी पिया थोड़ा सा, अगर तुम बहुत भूखे लग रहे हो, चलो मेरे गांव में मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा, तुम उसके बाद चले जाना। बल्कि देखो माई, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे घर, क्योंकि मुझ पर बहुत सारे सैनिक पड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए मैं ज़रूर आऊँगा, 5 मिनट के लिए आऊँगा, लेकिन आपके पोती की शादी में आऊँगा। बोला कि ठीक है, आना ज़रूर। अगले महीने शादी थी, तो 2-3 दिन पहले वो उसके घर कुछ सामान मतलब भेज देते हैं, कपड़ा लत्ता गहने फल, ये सब मिठाइयाँ ये सब भेज देते हैं। लेकिन ये तो भेज देते हैं, लेकिन जब वो घर पहुँची थी तो उसकी अपनी पोती को बताती है कि देखो हम परशुराम से मिले थे, वो अच्छे आदमी, लेकिन लोग उसको डाकू कहते हैं, लेकिन बहुत बहुत अच्छे दिल के हैं। तो उसी के बगल में वहीं पे उसका मुखिया खड़ा था उस गाँव का, वो सुन लिया, तो उसने शिकायत कर दी पुलिस को। तो पुलिस उसमें तो अंग्रेज थे, और मतलब अगल बगल तो मतलब भारत की पुलिस थे, लेकिन उनका जो हेड कमांड होता था वो अंग्रेज़ों के पास होता था। तो उनके जो अंग्रेज साहब थे, उन्होंने क्या किया जाए, तो क्या किया कि अपना वेश बदल के शादी के दिन उसके घर के बगल में मतलब अपना वेश बदल के आ गया। जब विवाह जिस दिन होने वाला था, वो तैयारी कर रहे थे परशुराम की, मुझे जाना है उसके विवाह, तो उसका एक दोस्त था रहीम नाम का, वो BA पास था, तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी था, समझदार भी था। उन्होंने कहा, वो जैसे जाने लगा कि रहीम छींक दिया, जब छींक दिया तो बोला कि साहब आप नहीं जाइए, मुझे सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पे मतलब अंग्रेज जो सिपाही हैं वहाँ पर आपको पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। जो बुढ़िया माई है उनके द्वारा पता चल गया, वो रख नहीं पाई, बता दिया, मतलब वो उसको नहीं बताया, मुखिया के माध्यम से उसे पता चल गया है, वो आपको पकड़ने का प्रयास करेगा, आप नहीं जाइए। तो उन्होंने रहीम से कहा कि तुम्हारे धर्म में तो ये छींक वीक का तो बात ही नहीं है, तुम इस पर विश्वास क्यों करते हो? लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा किया है, जो मैंने वादा किया है, जो है 1 लोटा पानी है, उसका मैं ऋणी होने के लिए, चाहे मैं पकड़ा जाऊं या मारा जाऊं या मैं जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन जो मैंने प्रतिज्ञा किया है उससे पीछे मैं नहीं हटूँगा, इसलिए मुझे जाने दो। तो कल कि तुम यहीं पे रहो, मुझे अकेले जाने दो। तो रहीम बोलते हैं कि देखिए साहब, मैंने आपका नमक खाया है, मैंने आपके साथ इतना समय व्यतीत किया है, मैं उसे आपको अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं आपके साथ मारा जाऊँगा, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूँगा। बोला कि ठीक है, तुम भी चलो। तो उन्होंने वो घोड़ा तैयार किया, चला। जब साथ में गया तो उसके दरवाजे पर पहुंचा, तो उतरा और जैसे अंदर जाने लगा तो उसमें फेरे वेरे हो चुके थे, कन्यादान होने वाला था, तो गया कन्यादान किया परशुराम। तो उसके बाद कन्यादान करने के बाद वहाँ के आए कि साहब बैठिए, चादर उदर बिछाएँ, मिठाइयाँ लाया, कोई पानी मतलब पैर धोने के लिए 1 लोटा पानी लाया, पैर धोने लगा कि साहब कुछ खाइए। बोला कि नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं, मुझे 5 मिनट ही है, मैं इतना काम से चला गया, मैं खा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कन्यादान किया है, क्योंकि जो कन्यादान करता है वो खाता नहीं है बेटी के घर। तो निकलने लगे, जैसे घोड़े पर सवार होते हैं तैसे उस अंग्रेज से जो होते हैं घेर लेते हैं। तो जो रहीम होते हैं और वो परशुराम ऐसा चकमा देते हैं पुलिस को कि और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो आगे आगे परशुराम और रहीम आगे आगे जा रहे हैं, और पीछे से अंग्रेज सैनिक जो है गोलियां मतलब छोड़ रहा था उसके पीछे, और उधर से भी रहीम और जो परशुराम थे वो भी गोलियां पीछे मुड़ मुड़ के छोड़ रहा था, हो रहा था। जब परशुराम आगे निकल गया तो रहीम क्या करता है, पीछे घूम जाता है। अब घूम के उससे मुकाबला करने लगता है अंग्रेज से। तो मुकाबला करते करते कभी उसके सैनिक को मारे, कभी 1-2 मतलब क्या हुआ, गलती से एक गोली उसके घोड़े को लग गया, तो घोड़ा जख्मी हो गया, और उसके बाद 4 गोलियां उनके उनके रहीम के शरीर में लगा और वो वहीं गिर कर मर गया। और उसके बाद आप उसका पीछा करते 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 पीछा करते करते एक को जब देखा तो परशुराम भी मिल गए। उन फिर अंग्रेज ने गोली छोड़ा, वो भी गोली छोड़ा, इस तरह चलते चलते क्या हुआ, एक गोली उसके घोड़े को लग गया, घोड़ा वहीं पे गिर गया। और परशुराम क्या किया, पैदल ही चलने लगा। पैदल चलते चलते उसे एक गड्ढा मिल गया, और गड्ढा मिल गया तो गड्ढा था तो
30 फीट गड्ढा था, लगभग 20 फीट लगभग यानी कि आगे था। उसको छड़पने का प्रयास किया लेकिन उनका पैर फिसल गया, नीचे गिर गया और गड्ढे में चला गया। शाम का समय हो चुका था तो अंधेरा था थोड़ा सा, तो गोलियाँ अंग्रेज उस पर बरसा रहे थे लेकिन मतलब लग नहीं पा रहा था। वो भी छुप छुप के मार रहा था, उसके सैनिक को गोली लगा था, वो गिर रहा था। और एक सैनिक बोला कि यार साहब मिट्टी इस पर गिरा दीजिए, वो झप जाएगा, मर जाएगा। इतना ही बोलना था कि जो व्यक्ति यह बोल रहा था उसी को फिर परशुराम गोली मार देता, वो भी गिर जाता। तो इतने पर अंग्रेज जो बोलते हैं कल को, देख परशुराम, मैं तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, सुशील मानता हूँ, तुम वचन के बहुत पक्के व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम पर खुश हूँ। मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊँगा, तुम समर्थन मतलब तुम आके आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुमको बरी कर दूँगा, तुम प्लीज़ तुम्हें गोली मत चलाओ, तुम आ जाओ। इतने पर मतलब कुछ देर बाद चला, फिर क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया तो उसे थाने ले गए। और जो सैनिक था, अंग्रेज सैनिक, खुश होकर बोले कि ठीक है इस बार अब तो उसको छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो उसके जो 15 सैनिक मतलब उसका जो उसका साथी था, वो भी जो डाकू था, तो उसको भी बताया कि नहीं देखो भाई, उद्देश्य बढ़िया हो, सही कार्य हो, लेकिन अगर गलत ढंग से अगर किया जाए तो वो गलत ही है। इसलिए आज से मैं ये सब नहीं करूँगा और सही मार्ग पर चलूँगा। उस दिन वो संन्यास ग्रहण कर लिया। वह हरिद्वार जाकर वहाँ उन्होंने 5 वर्षों तक कठोर साधनाएं की और 1935 ईस्वी में उन्होंने गंगा जी के धारा में आकर और उन्होंने वहाँ पे अपना शरीर त्याग दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है जो भारतीय संस्कृति में, क्या आदमी कोई भी कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर उसके मन में अगर सही बनने की लालसा हो, तमन्ना हो, इच्छा हो, तो वह कभी भी किसी भी समय अच्छा बन सकता है। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें अच्छे बनने का प्रयास करना चाहिए और जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन अपने वचन का पक्का होना चाहिए। जो आप कहते हैं उसे करने का प्रयास करें। इसी के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं अच्छे और कहानियों के साथ, जो हमारे चरित्र को, समाज को, हमारे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सही मार्गदर्शन करें। इसलिए मिलते हैं अगली बार और अच्छी कहानियाँ के साथ। तब तक अगर अच्छा लगा तो भारतीय संस्कृति ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।